अच्छा, तो हम लोग अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि कैसे हम लोग एक डिफरेंशिएशन करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस का, या लॉगरिथमिक फंक्शन का आप कब यूज़ करते हो डिफरेंशिएशन में, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोला है कि यार y इजिकल्स टू एक्स की पावर x का आप डेरिवेटिव मेरे को बताओ, तो ये मुश्किल पड़ जाता है आपको, क्योंकि ये पावर जो है वो वेरिएबल है। अगर पावर वेरिएबल हो तो हम लोग log यूज़ करेंगे, अदरवाइज और इजी अगर आपको किसी log को बनाना है तो हम लोग ये क्वेश्चन यूज़ करते हैं। तो हम लोग log कब यूज़ करते हैं, जब आपका पावर के अंदर कोई वेरिएबल हो, जैसे कि x और y, तब हम यूज़ करते हैं। और कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो बड़ा सारा, उसको छोटा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अभी हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो अभी इसकी बात करता हूँ मैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन कैसे करें, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ log की क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि जो log होता है उसका ये बेस होता है और ये एंगल होता है, ये एंगल होता है और ये आपका बेस होता है, ऐसे कहलाता है। तो उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कि अगर log के ऊपर यहाँ पर बेस e है और उसकी पावर कुछ है n, तो ये पावर आगे आ जाती है, तो n log x क्या आ जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर log के यहाँ बेस e है और यहाँ पर भी e है, तो ये 1 हो जाता है, मतलब बेस और एंगल सेम हो तो ये 1 हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है, अगर log के कुछ बेस है और कुछ एंगल है और इन दोनों को आपको सेम बेस बनाना है, मतलब आपको ये बेस चेंज करना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log a डिवाइडेड बाय log b। फिर यहाँ पे आपको 2 लिखना है 2 लिखो, 3 लिखना है 3 लिखो, e लिखना है e लिखो, ठीक है। मतलब आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, log e अपॉन में log e b। मतलब आप एंगल वाले को ऊपर, बेस वाले को नीचे लिखा, और जो आपको यहाँ पे बेस लगाना है वो आप यहाँ लिख सकते हो। तीसरी चीज़, और यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, अगर log a मतलब सेम हो, log 10 सेम हो, तो ये आपका होता है। चौथा, अगर log के अंदर 2 मल्टीप्लाई है, 2 टर्म मल्टीप्लाई में है, तो उसको हम log m प्लस log n कहते हैं। चौथा पांचवा, अगर log में डिवीज़न है m बाय n, तो हम इसको log m माइनस log n कहते हैं। तो ये हमारा, इससे ऐसे आप कर सकते हो। चलो ठीक है, एक और प्रॉपर्टी यहाँ मैं दिखाऊंगा जो आपको बाद में काम आएगी, जो कि क्या है कि log बेस, जैसे x की पावर यहाँ पर बेस b और यहाँ पर a है और ये x की पावर में है log, तो आप इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हो, ये यहाँ और ये यहाँ ले जा सकते हो, जो आगे आपके काम आएगी। तो ये a हो गया और ये बेस सेम और यहाँ पर x हो गया। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे करें। तो टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल टू log x की पावर x, ये पावर आगे आ जाएगी, तो log y x आगे log x, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब पावर में वेरिएबल नहीं है, तो log लेने का मेन मोटिव हमारा क्या है, यहाँ पर ये पावर आगे आ जाए। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। तो बताओ y इज इक्वल्स टू, सॉरी, तो अब डिफरेंशिएशन 1 बाय वाई, और y का करेंगे तो dy बाय dx, log का करा 1 बाय वाई, y का करेंगे तो dy बाय dx। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो आप, पहले वाला सेम दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम पहले वाले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव। चलो पूरा लिख लेंगे अभी। तो dy बाय dx मैं अकेला रख रहा हूँ, y इधर ले गया और ये सारा ब्रैकेट में, तो x इसका डेरिवेटिव 1 बाय x, ये 1 और इसका डेरिवेटिव log x, ये इससे कट गया तो यस। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, y 1 प्लस log x, और y की वैल्यू हमारी क्या है, x की पावर x, तो 1 प्लस log x, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया इसका। तो ऐसे क्वेश्चंस का डेरिवेटिव आप ऐसे करते हो। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपके पास कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जैसे मैं ले लेता हूँ एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ मैं। तो वो क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये दे रखा है आपको, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को आप देखते हो तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो रूट पहले पावर 1/2, फिर उसके अंदर इसके अंदर प्रोडक्ट रूल,
फिर इसके अंदर 3 का प्रोडक्ट रूल, और इन दोनों के अंदर क्वोशिएंट रूल। मतलब इतने सारे रूल यहाँ पर लगेंगे जिससे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पर अगर मैं इसको लॉग से करूँ तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। तो टेकिंग log बोथ साइड अगर मैं यहाँ करता हूँ तो यस log y log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और इस पूरे की पावर 1/2। ये रूट है तो 1/2 लिख दिया। पावर आगे आ गई, पावर आगे आ गई। और इसमें देखो ये पूरा m है और ये आपका पूरा n है। ये पूरा आपका m है और ये पूरा आपका n है। तो ये आप यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो m/n, मतलब इन दोनों को बीच में माइनस लगा सकते हो। तो मैं इसको लिख रहा हूँ log m माइनस log n। ठीक है। देन उसके बाद आगे देखो इसी चीज को, तो यहाँ पर ये दो चीज मल्टीप्लाई में है, ये log m है और ये n है। तो मल्टीप्लाई में आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो वो लगा देते हैं। तो बताओ क्या आ जाएगा। तो log y बराबर 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। ऐसे इनमें लगेगा तीनों में, 3 मल्टीप्लाई है तो 3 पर प्लस चलेगा, पर बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, ये आपका आ जाएगा। दोबारा देख लो, ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो तीनों log m प्लस log n प्लस log p कुछ भी हो गया, और उन सबों के आगे माइनस है तो सबों के आगे माइनस लगा दिया। अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 1/y dy बाई dx 1/2 log का 1/x, और इसका करेंगे तो इसका 1 और इसका 0 तो सेम ही रहेगा। ऐसे लिख देता हूँ 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 1/x माइनस 4 x माइनस 5। फिर y की वैल्यू यहाँ ले जाओ, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू ये 1/2 और y आपका क्या है ये पूरा, तो ये y इधर जाएगा, ये y जब इधर जाएगा तो ये y की वैल्यू पूरी लिख सकते हो आप अंडर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और ये पूरा आपका सेम 1 में x माइनस 1 1 में x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस सॉरी माइनस है 4 और माइनस 1/x माइनस 5। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, 4-5 स्टेप में आपका क्वेश्चन हो गया। और वैसे करते तो बहुत ज़्यादा टफ होता, तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। तो हम अब इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ देखने जाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं log लूँ, समझे ना, यहाँ पे छोटी सी बात है, अगर यहाँ पर मैं log ले लेता हूँ टेकिंग log बोथ साइड, तो ये log y बनेगा और ये log x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, और यहाँ पे 1 बनेगा। तो log की जो पावर है वो 1 है, तो हम तो इसको आगे ले ही नहीं पाएंगे, आगे ये पावर आ ही नहीं पाएगी। तो अब ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इसको अलग अलग टर्म आप मानोगे। लेट u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x और v इज इक्वल्स टू 2 की पावर साइन x। ठीक है, तो अब बताओ, अब ये हमारा हो गया y इज इक्वल्स टू यस एक्स की सॉरी u माइनस v। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स इज माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब सेपरेट, नाउ दिस इज इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ अब हमने जो u माना था उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें टेकिंग log बोथ साइड्स, तो log u log x की पावर x आगे ले जाओ, तो log u x। ऐसे क्वेश्चनों में आपको सेपरेट मानना होता है u और v जब पावर आगे ना है। तो यस, तो 1/, अब डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने पर आपका 1/u du बाई dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप।
पहले वाला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव 1/x प्लस दूसरे वाला सेम, पहले का डेरिवेटिव x का 1। अब u इधर ले जाओ तो du/dx क्या हो जाएगा, u इधर ले आओगे तो u है आपका x की पावर x, u आपका x की पावर x है तो 1 प्लस log x, तो ये आपका du/dx हो गया। ठीक है, अब इसी में आप लेते हैं v हमने मारा था 2 sin x, अब इसको हमने टेकिंग log बोथ साइड, log v, आगे ले जाओ log 2, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/v dv/dx इज इक्वल्स टू साइन का कोस, और ये कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल मत लगा देना, ये कांस्टेंट टर्म है आपकी। ठीक है, तो ये v इधर ले जाओ तो dv/dx, तो v की वैल्यू आपकी है 2 की पावर sin x log 2, सॉरी cos x पहले लिख लो, cos x log 2, तो ये आ गया। अब मैं बोलूँगा कि पुट दी वैल्यू, पुट du/dx dv/dx इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 था आपका dy/dx बराबर में ये du/dx x की पावर x माइनस dv/dx, तो ये रहा आपका। तो ये आपका dy/dx ऐसे निकलेगा ऐसे क्वेश्चंस का। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी। तो इसको हम लोग वही लेट u इज इक्वल्स टू x की पावर sin x, v इज इक्वल्स टू sin x की पावर cos x, ये हम लोग मान लेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ हम लोग इसको वैसे ही y इज इक्वल्स टू u प्लस v लिखेंगे, तो डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो हम u को अब सॉल्व करेंगे, नाउ x sin x du बाय डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी पहले log लोगे आप यहाँ पे, टेकिंग log बोथ साइड, वो दोनों तरफ log ले लोगे आप, तो ये log u हो जाएगा आपका, log x की पावर sin x, पावर आगे आ जाएगी तो log u sin x log x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 1/u du/dx, पहले वाला सेम दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम पहले वाले का डेरिवेटिव, u इधर ले जाओ तो du/dx आपका क्या हो जाएगा, तो u आपका क्या है x की पावर sin x प्लस cos x log x। ऐसे आप लोग दूसरी टर्म का सॉल्व कर सकते हो v का, ऐसे ही v को आप लोग सॉल्व करोगे तो v बराबर हमने माना था sin x की पावर cos x टेकिंग log बोथ साइड, तो log v की पावर आगे मैं डायरेक्ट ले जाता हूँ, तो cos x log sin x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/v dv/dx, पहले वाला सेम cos x, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1 में sin x, और sin का करोगे तो cos x, माइनस क्योंकि cos का डेरिवेटिव करूँगा आप तो वो sin x हो गया, और log sin x सेम। अब इसी चीज़ को आगे मैं देख रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, v इधर ले जाता हूँ तो dv/dx आपका क्या आ जाएगा, v की वैल्यू है sin x की पावर cos x, और यहाँ जो बचा वो लिख दो आप cos स्क्वायर अपॉन में sin x माइनस sin x log sin x। ठीक है, देन पुट du/dx और dv/dx इन
इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा dy/dx। तो मैं लिख देता हूँ dy/dx आपका हो जाएगा ये x sin x, यहाँ पे डिवाइड में x भी है, सॉरी, log x, ठीक है, प्लस sin x की पावर cos x, cos स्क्वायर x, sin x log x, log sin x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि पैरामेट्रिक फॉर्म से आप कैसे डेरिवेटिव करते हो किसी भी क्वेश्चंस का। तो पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है पहले वो देखें हम लोग। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ये होती है कि आपका कोई x है वो किसी टर्म पे डिपेंडेंट करता है किसी भी चीज़ का, किसी फंक्शन, मतलब t का कोई फंक्शन होगा, t का फंक्शन मान लो। ऐसे आपके पास y है वो भी किसी t का फंक्शन हो गया। अब dy/dx बताओ, तो ये पहले t का वेरिएबल है, मतलब t का फंक्शन हो गया। तो अब आप पहले इसको dx/dt करोगे, फिर उसके बाद इसको f' करोगे, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद इसका करोगे आप dy/dt और ये g' हो जाएगा। देन उसके बाद आपको dy/dx निकालना है, तो dy/dx बराबर हो जाएगा आपका dy/dt अपॉन में dx/dt इज इक्वल्स टू dy/dt ले लिया, इसमें मैंने dt से डिवाइड कर दिया दोनों को नीचे नीचे। तो dy/dt आपका ये था g' अपॉन में f'। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले ले लेता हूँ क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका करोगे तो dx/dt, अब t के रिस्पेक्ट में चल रहा है ये, तो t यहाँ पर आपका एज अ फंक्शन ऑफ x हो गया। जैसे t हम x को फंक्शन मानते थे कि इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, अब t का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका ये, तो आपका सिंपल ये 2 आगे आ जाएगा, तो 4at, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी। इसका करोगे dy/dt, तो 4at की पावर 4 - 1 3। अब dy/dx निकालना है आपको, तो dy/dx कैसे करोगे आप लोग, ठीक है। तो dy/dx कैसे करोगे, तो dy/dt लिखूंगा ऊपर और नीचे भी dx/dt लिखूंगा। dy/dt आपका ये रहा 4at³ और इसको करोगे तो 4at, ख़त्म। अब इसके बाद एक, सॉरी हाँ ठीक है, ये इससे कट जाएगा, a से ये कट जाएगा, t से ये कट जाएगा, t का स्क्वायर बच जाएगा। तो dy/dx आपका ये आ गया। सेम क्वेश्चन आपका ये रहा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे इसी का ही, तो इसमें इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो x y, ठीक है ना। तो बताओ ये रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a की पावर साइन इनवर्स t प्लस, सॉरी इनटू हो रहा है ना, a की पावर कोज इनवर्स t। अब बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर साइन इनवर्स t प्लस कोज इनवर्स t। तो हमें पता है इनवर्स ट्रिगो में हमने फार्मूला पढ़ा होगा, या आप देख लेना इनवर्स ट्रिगो के एनसीईआरटी में। तो साइन इनवर्स टी प्लस कोज इनवर्स टी, अगर ये थीटा सेम है दोनों के, तो ये आपका π/2 होता है। तो एक्स वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, a की पावर π/2। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, क्योंकि dy/dx निकालना है तो सीधे डिफरेंस, क्योंकि t तो हमने गायब भी कर दिया यहाँ से। तो ये आ जाएगा पहले वाला सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम पहले का डेरिवेटिव विच इज़ 1 इज इक्वल्स टू, इसका तो 0 हो गया, पूरा कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो dy/dx आपका क्या आ जाएगा, -y/x। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 8वें पे हम लोग। तो 8वां भी आपको दे रखा है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यस, t के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ डेरिवेटिव करता हूँ तो ये तो dx/dt इज इक्वल्स टू a सेम कोस का माइनस साइन t, ठीक है। लोग का करेंगे तो 1 में 10t/2 1/x होता है, 10 का करेंगे तो sec स्क्वायर t/2 और t/2 का करूँगा तो 1/2। ऐसे इसका करेंगे यहाँ पर हम dy/dt, तो a सेम है, साइन का कोस होता है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब जरा देखते हैं इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं अच्छे से। तो dx/dt a माइनस साइन इन t, इसको साइन कोस में चेंज कर लो सारे को,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन में कोस, तो कोस ऊपर हो जाएगा अपॉन में साइन, इसको 1 अपॉन में कोस 1/2, एक कोस से एक कोस काट दो तो dx/dt a माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी कोस t/2 भाई 2 साइन टी कोस t/2 बच गया। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है तो इसको लिख लो dx/dt a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन में साइन 2 इंटू में थीटा, तो आपका हो गया a माइनस साइन टी माइन 1 अपॉन में साइन टी। अब इसका एलसीएम ले लो, माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस 1 सॉरी प्लस 1 है प्लस 1 अपॉन में साइन टी, तो इसको सही से लिखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा a कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। तो ये आपका हो गया dx/dt और dy/dt हमने यहीं से डायरेक्ट लिख लेते हैं a cos t। अब हमें निकालना है dy/dx, तो ये आ जाएगा dy/dt dx/dt इज इक्वल्स टू ये ऊपर और ये नीचे, ये कटा इससे एक कोस से एक कोस कट जाएगा तो साइन टी अपॉन में कोस टी, तो विच इज tan t, तो dy/dx आपका हो जाएगा tan t। तो ये भी वेरी इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10वें पर हम लोग आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। तो यस सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, यस थीटा, क्योंकि ये थीटा के फंक्शंस हैं यहाँ पर दोनों के दोनों, जैसे टी के होते हैं वैसे भी ये थीटा के है। तो अब जरा करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, बताओ dx/d थीटा ए सेम कोस का माइनस साइन थीटा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो मल्टीप्लाई में, तो पहले वाला सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस पहले वाला सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा सेम। भाई थीटा का 1 होएगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो कोस का तो माइनस साइन हो गया, ये पहले वाला सेम दूसरे का डेरिवेटिव साइन का कोस, इसमें पहले वाले का डेरिवेटिव 1 और दूसरा सेम, तो ये कट गया इससे। तो dx/d थीटा आपका आ गया, क्या आ गया, a थीटा कोस थीटा। अब इसका कर लेते हैं, dy/d थीटा करा हम लोगों ने, पहले वाला सेम सॉरी इसमें तो ये माइनस कोस थीटा हो गया, माइनस नहीं प्लस कोस थीटा रहेगा, और इस माइनस वाले को देख लेते हैं, पहले वाला सेम, ठीक है। चलो यहाँ नीचे कर देता हूँ मैं इसको ना, यहाँ ना करके यहाँ कर देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, तो y इजिकल्स टू a साइन थीटा पूरा लिख दिया। तो यस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो पहले वाला सेम, तो इसका कोस थीटा हो गया। अब इसमें करो पहले वाला सेम दूसरे का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस दूसरे वाला सेम पहले का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब इसको कर लो सही से, तो a कोस थीटा माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और ये इससे होगा तो माइनस कोस थीटा, ये कट गया इससे, तो a थीटा साइन थीटा, तो ये dy बाय आपका d थीटा हो जाएगा। अब हमें dy/dx निकालना है नाउ, तो dy/dx निकालना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। तो dy/d थीटा आपका क्या है, a थीटा साइन थीटा ये, और dx/d थीटा a थीटा कोस थीटा, तो tan थीटा आंसर आ जाएगा, साइन अपन में कोस इज tan थीटा। तो ऐसे आप पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, थैंक यू। तो हम लोग अब क्या देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा बार डेरिवेटिव कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो एक से ज़्यादा बार डेरिवेटिव हम लोग यहाँ करना सीख रहे हैं। तो यस देखते हैं पहले, तो अब सेकंड ऑर्डर तक ही चलेंगे इसमें, तो जो क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज में सेकंड ऑर्डर पर, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे आपको दे रखा है कि भाई फंक्शन है एक y इज इक्वल्स टू
x की पावर जैसे 10 दे रखा है आपको, ठीक है, तो इसका मैंने डेरिवेटिव करा dy बाय dx, तो 10 आगे x की पावर 10 माइनस 1 मतलब 9 हो गया, ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया। तो अगेन तो मैं बोलूँगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट क्या करा है हमने विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर करेंगे तो ये d ऑफ dy बाय dx बाय dx, मतलब ये पूरा y हो गया, तो dy बाय dx, तो क्या हो जाएगा 10, और एक और ये जो 9 आया है आपका 10, x की पावर 9 था ना, अब 9 आगे ले दो, तो x की पावर 9 माइनस 1 8 हो गया। तो ऐसे एक और बार कर लो, जितनी मर्जी बार कर सकते हो। तो इसको हम y डैश भी बोलते हैं और y1 भी बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको मैं सही से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, d और d मल्टीप्लाई होगा d2y बाय, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा dx स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो ये 10 90 हो जाएगा x की पावर 8, और इसको मैं क्या लिखूंगा y डबल डैश और y2, ऐसे एक और बार डेरिवेटिव कर दोगे अगेन डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा y 3 बार डैश या y3 लिख लो इसको, और d3y बाय dx3, और एक और बार 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ऐसे एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी का ही, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका डेरिवेटिव कर दो पहले एक बार, तो डिफरेंशिएट 1 टाइम, तो ये हो जाएगा y1, सीधे लिख रहा हूँ y1, एक बार डेरिवेटिव को e की पावर x सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव कोस 5x इंटू 5 प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव सेम ही होता है, तो e की पावर x का e की पावर x। अब दोबारा डेरिवेटिव कर दो इसका, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कॉन्स्टेंट को एक साथ अलग से लिख लो, तो ये y2 हो गया डबल डेरिवेटिव, या d2y बाई dx2 बोल दो, जैसा आपको बोलना है वो बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो ये 5 इधर बाहर लिख दिया, अब इसमें लगा दो प्रोडक्ट टूल, तो पहले वाला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x इंटू 5 प्लस कोज x सेम, और e की पावर x का e की पावर x, ये हुआ है सिर्फ इसका। फिर प्लस में इसका कर लो, पहले वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो कोस 5x, ठीक है, कोस 5x इंटू 5 प्लस e की पावर x का e की पावर x साइन x का सेम। तो ये ऐसे आप डेरिवेटिव कर सकते हैं इस चीज़ का, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन पे आपको, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि यार फाइंड द डबल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y अलोन। अगर मैं इसका डेरिवेटिव यहाँ करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx, और कोस का हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर माइनस बाहर माइनस आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसका और एक और बार डेरिवेटिव करोगे तो x गायब नहीं होगा, तो हमें पहले तो x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है यहाँ पर हम लोगों को, तो x हमारा यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। तो पहले मैं ट्राई करता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो कोस y बराबर x, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में यहाँ डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं अगर, तो क्या आ जाएगा बताओ, तो कोस y आपका हो गया, कोस का माइनस साइन y, और y का dy बाई dx, और इसका 1। तो यहाँ पर देखोगे आप तो x गायब हो गया मतलब, और हमें x चाहिए भी नहीं, इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, तो अब इसको इसके नीचे ले जाओ, तो dy बाई dx आपका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में साइन y, मतलब माइनस कोसेक y, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो करते हैं, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो d2y बाय dx2, और ये कितना है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर है ना, कोसेक x का क्या हो जाता है, कोसेक x कोट x है ना, और बाहर माइनस, और y का करोगे तो dy बाय dx, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसेक y कोट y, और dy बाई dx की वैल्यू डालोगे माइनस कोसेक y, ये dy बाई dx की वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर y कोट y। तो ये आपका डबल डेरिवेटिव कर दिया y की टर्म में अलोन, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन ये भी है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये मतलब ये प्रूफ करना है। तो इसको बहुत सारे तरीके हैं करने के, मैं यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म ले रहा हूँ, क्या आप इसका इस क्वेश्चन के
प्रूफ से आप चेक कर सकते हैं, इसको 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो पहले मैंने 1 बार करा डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स -5 साइन एक्स -3 कोज एक्स। ठीक है भाई, अब एक और बार डेरिवेटिव कर दो, तो ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स टू -5 कोज एक्स +3 साइन एक्स। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, इसको मैं y2 बोल, अभी ऐसे ही इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 5 कोज एक्स -3 साइन एक्स। अगर इसको देखूँ और इसको देखूँ तो ये सेम है, तो ये y बन गया। तो d2y बाई डी एक्स टू बराबर -y, इसको उधर ले जाओ तो d2y बाई डी एक्स टू प्लस y बराबर 0, हेंस प्रूफ। ये हमारा आ जाएगा इससे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। ये एक तो एक टाइप हो गया आपको कि इसी से आप कैसे कैसे डेरिवेटिव करके वही फॉर्म बना दोगे, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखोगे तो इसमें ऐसा नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करें, तो इसमें हम इस शो दैट हमें ये करना है। ठीक है ना, इसमें डेरिवेटिव आपको 2 बार तो करना ही है, तो डेरिवेटिव कर ही लेते हैं। पहले डिफरेंशिएट एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स ए ई की पावर एम एक्स इंटू एम प्लस बी ई की पावर एन एक्स इंटू एन। ठीक है, ये हमने एक बार डेरिवेटिव कर दिया, अगेन डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये d2y बाई डी एक्स टू हो जाएगा सेम e की पावर एम एक्स इंटू एक और बार m, b की पावर एन एक्स इंटू एक और बार n, तो n स्क्वायर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है, d2y बाई डी एक्स टू माइनस m प्लस n, ये रहा dy बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, ये आपको दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है कि 0 के बराबर है। तो ये d2y बाई डी एक्स टू, ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दो, तो a m स्क्वायर प्लस b n स्क्वायर, और यहाँ पर अब वैल्यू डाल दो ये वाली dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही a एम एक्स इंटू एम। ठीक है ना, तो पहले m लिख लेता हूँ प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने, और एम वाई तो हम तो लिख ही रहे हैं, एम एन वाई तो आपका है ही यहाँ पर। ठीक है ना, हो सके तो वाई की वैल्यू लिख दो यहाँ पर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख ही लो। चलो, ए ई की पावर एम एक्स बी ई की पावर एन एक्स, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो जरा आगे समझते हैं इसको। ये तो सेम ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स आएगा, इसको इससे करोगे तो बी, ठीक है, एम एन माइनस आएगा ई की पावर एन एक्स प्लस, सॉरी फिर माइनस आएगा, सारे माइनस ही क्योंकि है, एन को इससे करोगे तो ए एम एन ई की पावर एम एक्स, और इसको यहाँ करोगे तो माइनस, इसको इससे करोगे तो बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको ऐसे, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एन एक्स हो गया आपका, और ये वाली टर्म यहाँ लिख रहा हूँ मैं, प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करा है, ऐसे बी एम एन ई की पावर एन एक्स, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कट रही है सारी वैल्यूज। अब ये देखोगे तो ये ए एम स्क्वायर एम एक्स है, ए एक ये रही इसकी माइनस में, बी एन स्क्वायर एन एक्स है, ये रही बी एन स्क्वायर, ये रहा बी एम एन, ये रहा बी एम एन, ये इससे कटेगा, ये इससे, सब कुछ कट जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 0, हेंस प्रूफ। तो इन क्वेश्चंस को आप ऐसे करते हो। ठीक है, थैंक यू। तो 5.7 का हम ये क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे को ये दे रखा है कि tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, और ये हमें प्रूव करना है। तो ये भी सेम वही सेकंड ऑर्डर का है, तो ये y2 से हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2 बार डेरिवेटिव है, y1 एक बार डेरिवेटिव है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब करते हैं। तो इसको मैं कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका आ जाएगा y1 dy बाई डी एक्स, y1 बोल देता हूँ, 2 आगे आया tan इनवर्स
2 की पावर 1 कम हुई तो 1, और tan इनवर्स का करूँगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ। हमें ऐसा प्रूफ करना है तो इसके लिए इसी से करने की कोशिश करता हूँ। एक तरीका तो क्या है, एक बार डेरिवेटिव करो, 2 बार डेरिवेटिव करो, दोनों वैल्यू यहाँ डाल दो और वो 2 आ जाएगा अपने, पर वो है बड़ा। आप इसको करना चाहते हो सेम, इसी को डायरेक्ट इसी से कर दो, तो इसके लिए इसको इधर ले जाओ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अब डबल डेरिवेटिव कर दो, तो डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ क्या आएगा, पहले वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव y2 प्लस दूसरे वाला सेम, पहले वाले का डेरिवेटिव 0 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा y2, ये 2x है और ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ 2। तो हैंस प्रूफ ये आपका ऐसे इजी हो जाता है काफ़ी, ठीक है ना। तो ये ऐसे करना है आपको, ठीक है। थैंक यू।